श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचविंशः सर्ग श्लोक 1 से 13 तक। विषय: श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। अथ तस्या प्रमेयस्य मुनिर्वचनम् उत्तमं श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभाम गिरम। अर्थात अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनि पुंगव कथम नाग सहस्त्रस्य धार्यत्व बलाबलम। अर्थात मुनि श्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितोजसः हर्षयन् शिलक्षणा वाचा स लक्ष्मणमरिन्दमं। विश्वामित्रो अब्रवीद् वाक्यं शृणुयेन बलोत्कटा वरदान कृतं वीर्यं धार्यत बलाबलम। अर्थात अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुधमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, सबला हो गई है। पूर्वमासीन महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः। अर्थात पूर्व काल की बात है। सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ रामताटकां नाम नामतः। अर्थात श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्या पितामहः न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासो महायशः। अर्थात ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं ही दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। ताम तुम बाला विवर्धन्तीं रूपियो वंशालिनीं जम्बपुत्राय सुंदाय ददौ भार्या यशस्विनीं। अर्थात धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कस्यचित् वत्कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्दर्शय शापाद राक्षसो अभवत। अर्थात कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। सुंदे तु निहते राम अगस्त्यम ऋषि सत्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुम् इच्छति। अर्थात श्री राम अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटकापति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। भक्षार्थ जात संरभा गर्जन्ति साभ्य धावत आपतन्तीं तु ताम दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान ऋषिः राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्यजहारसः। अर्थात वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे
आती देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देवयोनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। अगस्त्यः परमार्षस्तटाटकामपि शप्तवान् पुरुषादि महायक्षी विकृता विकृतानना इदं रूपम विहायशु दारुणम रूपमस्तु ते। अर्थात फिर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए।